मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एलिस क्रिपिन नाम की एक डॉक्टर एक न्यूज़ चैनल पर बता रही होती है कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ निकाला है एक वायरस की मदद से, जिसका नाम वो मसल्स वायरस बताती है। और ये भी बताती है कि आज तक इस वायरस की मदद से 10,000 लोगों को जिनको कैंसर था उनको ठीक किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का नज़ारा दिखाया जाता है। ये नज़ारा न्यूयॉर्क सिटी का होता है, जहाँ पर पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है। सड़कें सुनसान होती है और एक भी आदमी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है मानो कि अचानक से सभी लोग गायब हो गए। तभी एक गाड़ी में एक आदमी और उसका कुत्ता दिखाया जाता है, जो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। उनका नाम होता है रॉबर्ट और उसके कुत्ते का नाम होता है सैम। अब इनको कुछ हिरणों का झुंड दिखाई देता है जो भाग रहे होते हैं, तो ये उनका शिकार करने के लिए उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। अब रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है और वो सूरज की तरफ देखता है और सैम को घर चलने को कहता है। ये दोनों घर पहुंच जाते हैं और घर के अंदर जाने से पहले रॉबर्ट कुछ केमिकल्स दरवाजे के सामने डाल देता है। वे खाना खाते हैं, पुरानी न्यूज़ देखते हैं, नहाते हैं और कुछ म्यूजिक भी सुनते हैं। तभी रॉबर्ट के घड़ी का अलार्म फिर से बजने लगता है और रॉबर्ट घर की सारी दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है, क्योंकि रात होने को आती है और ये दोनों बाथटब में सो जाते हैं। फिर रॉबर्ट को वो दिन याद आता है जिस दिन वायरस बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण सरकार पूरे शहर को सील करने वाली होती है और रॉबर्ट अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी को वहां से एक सेफ जगह ले जाने के लिए आता है। वहां वो जाते समय रेडियो पर राष्ट्रपति को सुनते हैं, जो बताते हैं कि वायरस न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। पूरे ग्रह के देशों को इससे अब खतरा है और इसी के कारण अब न्यूयॉर्क शहर को देश के बाकी हिस्सों से अलग किया जाएगा। अगली सुबह रॉबर्ट की नींद खुलती है। थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के बाद वो अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर वो वायरस की दवा बना रहा होता है, पर उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाती। फिर वो जो पर परेशान करता है, जो ये इस दवा से या तो बहुत एग्रेसिव हो जाते या फिर मर जाते। पर उनमें से एक चूहा जिस पर दवाई का असर दिखने लगता है, तो रोबोट अब ये दवाई इंसानों पर ट्राई करने की सोचता है। उसके बाद वो एक मॉल में जाता है कुछ शॉपिंग करने के लिए और वो वहाँ पर जो पुतले होते हैं उससे बातें करता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल जैसा ही है। रोबोट उनके नाम भी रखता है और उनसे बातें करता है। उसके बाद वो एक घर में जाता है और वहाँ पर जो भी काम की चीजें और खाना लेकर वहाँ से साउथ स्टेट सी बोर्ड की तरफ जाता है, क्योंकि वो हर रोज रेडियो के जरिए एक मैसेज चलाता है कि अगर कोई अब तक जिंदा है और उसे मदद चाहिए तो वो यहाँ पर दोपहर के वक्त आ जाए, उनकी मदद करेगा। और ये वो हर दिन करता है, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो रेडियो सुनकर वहाँ आ जाएगा। एक बार वो गोल्फ खेल रहा होता है, तभी उसे एक जानवर दिखता है। रॉबर्ट और सैम दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। सैम जो रॉबर्ट का कुत्ता होता है, उस जानवर का पीछा करते करते एक बिल्डिंग में कूद जाता है। रॉबर्ट उससे अंदर जाने से मना भी करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। रॉबर्ट डरा हुआ होता है और सैम को ढूंढ रहा होता है। सैम तो उससे मिल जाता है, पर कुछ ज़ॉम्बीज़ वहाँ अंधेरे में उन पर हमला करते हैं। जैसे तैसे वो खिड़की से नीचे कूदते हैं। उनके पीछे कूदने वाले जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं और सनलाइट में आते ही जलने लगते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि ये वायरस सनलाइट की किरणों को नहीं सह सकता। और इसीलिए रॉबर्ट दिन में कहीं भी जाते और सूरज ढलते ही वापस आ जाते। अब रॉबर्ट एक जाल बिछाता है और अपना खून उस कमरे के दरवाजे पर रख देता है, ताकि कोई ज़ॉम्बीज़ उसे सूंघकर जाल में फंस जाए। और ऐसा होता भी है। वो एक फीमेल ज़ॉम्बीज़ को पकड़ लेता है और उसे लैब में ले जाता है, ताकि वो उस पर टेस्ट कर सके।
वो उसे वो दवाई देता है जिसे वो इंसानों पर टेस्ट करना चाहता था, पर इस दवाई का उस पर कोई असर नहीं होता और वो निराश हो जाता है। और यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो अपनी बीवी और बच्चे को सेफ जगह ले जा रहा था। एक जगह उन्हें पैदल चलना पड़ता है क्योंकि सड़कों पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी दूर जाते ही वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। रोबोट अपनी फैमिली को हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और अलविदा कहता है। ये सीन यहीं पर खत्म होता है। अब अगली सुबह इनका वही रूटीन शुरू हो जाता है। ये पुरानी न्यूज़ देखते हैं और रेडियो पर मैसेज के प्रसारण को चलाते हैं और दोपहर को साउथ स्टेट सी बोर्ड की तरफ जाते हैं। जब एक गाड़ी में जा रहे होते हैं, रोबोट को एक पुतला बाहर रोड पर दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, वो पुतला यहाँ आया कैसे। वो चिल्लाता है और वो पुतले से पूछने लगता है, तुम यहाँ आए कैसे। थोड़ा करीब जाने पर वो एक जाल में फंस जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। रॉबर्ट को सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और रॉबर्ट को होश आ जाता है। जैसे तैसे वो अपने पैर की रस्सी काटता है और नीचे गिरते ही उसका पैर इंज्योर हो जाता है। उसे चलने में दिक्कत आती है। अब जिन ज़ॉम्बीज़ ने जाल बिछाया था वो उस पर हमला करते हैं। इस हमले में सैम यानी रोबोट का कुत्ता भी जख्मी हो जाता है। रोबोट उसे घर लाता है और दवाई देता है, पर वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था और वो बदलने लगता है। तभी ना चाहते हुए भी रोबोट को सैम को मारना पड़ता है। सैम की मौत से रोबोट बहुत इमोशनल हो जाता है और वो गुस्से से भर जाता है और गुस्से में ही गाड़ी लेकर रात को कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और उसकी कार पलट जाती है। ज़ॉम्बीज़ रोबोट पर हमला करने ही वाले होते हैं तो वहाँ पर एक लड़की आकर उसे बचाती है। रोबोट की हालत बहुत खराब होती है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है कि वो अपने फैमिली को हेलीकॉप्टर में बिठाकर अलविदा कह रहा है। उनका हेलीकॉप्टर टेक ओवर होने ही वाला होता है तो एक दूसरा हेलीकॉप्टर उन पर क्रैश करता है और इस हादसे में उसकी बीवी और बच्ची की मौत हो जाती है। जब रोबोट को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके जख्म को किसने टाँके लगाए है, तो उसे वो लड़की मिलती है जिसने उसे पिछली रात ज़ॉम्बी से बचाया था। उसके साथ एक छोटा लड़का होता है। रोबोट उनको देखकर हैरान होता है। आखिर 3 साल बाद उसे कोई इंसान मिला है। वो शौक में होता है तो वो लड़की उसे बताती है वो मेरिलिन से आई है और वो ओरमोड जा रही है जहाँ पर बची हुई इंसानों की बस्ती है। तो रोबोट उससे कहता है कि कोई बची हुई बस्ती नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। वो लड़की उसे लाख समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी बस्ती है और हमें वहाँ जाना चाहिए, पर रोबोट नहीं मानता और वो नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि ये सब यही से शुरू हुआ था और मैं उसे यही ख़त्म करूँगा। एना यानी वो लड़की रोबोट के लैब में जाती है और वहाँ पर उसे वो ज़ॉम्बीज़ दिखाई देती है। रोबोट कहता है कि उसने उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बर्फ़ डाला है क्योंकि ताकि उसके शरीर का तापमान कम हो सके और वो वैक्सीन के डोज को बढ़ा सके। अब जब ये सोने के लिए जा रहे होते तो रोबोट पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर इंसानों की बस्ती है। तो ऐना बताती है कि उसे भगवान ने बताया और वही इसे यहाँ ले आया है। रोबोट को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और ऐना को कहता है कि इस दुनिया में 6 अरब लोग थे और इस वायरस ने 19% लोगों को मार डाला और बचे 1% से भी कम लोग, उनमें से ज़्यादातर इन ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। क्या तुम्हारा ईश्वर ये चाहता है? रोबोट का ईश्वर से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था और वो ऐना को बताता है कि कहीं पर भी ईश्वर नहीं है। और तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो ऐना से पूछता है कि तुम हमें कल रात में घर लाई या दिन में? ऐना जवाब देती है कि दिन में। तभी रोबोट समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो उनको रोकने की पूरी कोशिश करता है पर वो इन ज़ॉम्बी को नहीं रोक पाते। वो नीचे लैब में जाते हैं और उन्हें दिखता है कि जो दवाई रोबोट ने उस ज़ॉम्बी फीमेल को दी थी उससे वो ठीक हो रही थी।
यानी कि इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट ने वायरस का इलाज ढूंढ लिया और उसी वक्त वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। रॉबर्ट खुद को और बाकियों को उस फीमेल ज़ॉम्बी के साथ एक कांच के सेल में लॉक करता है, पर वो ज़ॉम्बीज हमले पर हमला कर रहे हैं तो वो कांच कमज़ोर पड़ने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है। रॉबर्ट उस फीमेल ज़ॉम्बी का खून निकाल लेता है और एना के हाथ में देता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हारे भगवान ने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया, और उन्हें दीवार में एक होल में छुपने को कहता है और ड्रॉअर में से एक ग्रेनेड लेता है, क्योंकि वो जानता है कि इन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है। और जब ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर अंदर आते हैं तो रॉबर्ट ग्रेनेड की पिन निकालकर खुद ज़ॉम्बीज की तरफ कूद पड़ता है और एक बड़े ब्लास्ट में ये सब खत्म हो जाता है। इंसानियत को बचाने के लिए रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना और वो बच्चा उस बस्ती तक पहुंच गए हैं और वो उन्हें क्यूर करने की दवा देते हैं ताकि इंसानियत बच जाए। तो इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मूवी 2007 को रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2 और इसका बजट था $150 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाए हैं $558 मिलियन।